गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जनार्दन शर्मा एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के संस्कृत स्पंदना से। तो चतुर्थ पाठ जृंभस्य सिंह दंतास्य गणित से इसके तृतीय भाग को सामने लेके आया हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा यहाँ तक हमने वीडियो पढ़ लिया था, चैप्टर को देख लिया था। इससे आगे हम देखते हैं चैप्टर। तो बालक बोलता है माम रोचते एषा भद्रमुखः इति क्रीडनकादुं दातुं। देखो यहाँ द्वितीय अस्य मृतिकाया मरुष्य रम्यम पश्यति भद्रभणितुम, यानी इसकी जो है मिट्टी के बने हुए मोर की जो है सुंदरता को तुम देखो। तो राजा कहता है आत्मगत है, यानी मन ही में ही, किम वा शकुंतलस्य अपत्ये मातुराख्याः, क्या यह शकुंतला का ही बच्चा है, शकुंतला का ही है। संति पुनर्नाम ध्येयम या सदृश है, और फिर सोचता है कि इस नाम की और भी हो सकती है। पुनर्नाम इयम सादृश है, यह इस प्रकार के और भी नाम हो सकते हैं, या इस प्रकार की कोई दूसरी स्त्री भी शकुंतला के नाम से हो सकती है। तो बाला बोलता है माता रोचते में ऐसा भद्र मयूर है, यानी माता रोचते यानी मुझे प्रिय लगा, मैं यानी मुझे, ऐसा यानी यह भद्र मयूर यानी सुंदर मोर, यह मुझे सुंदर मोर जो है मोर सुंदर लगा, अच्छा लगा। इति क्रीडनकम आदते, और खिलौने को क्रीडनकम का मतलब खिलौने, आदते यानी लेता हुआ। प्रथमा बोलती है विलोक्य यानी देखो, देखकर, सोद्वेगम उद्वेग के साथ है, उद्वेग का मतलब है घबराहट के साथ। तो देखकर घबराहट के साथ, अहो अरे रक्षा करंडकमस्य मणिबंधनी न दृशे, अरे रक्षा करंडक से यानी रक्षा करंडकमस का मतलब है रक्षा सूत्र, यानी किसी विशेष औषधि से बना हुआ रक्षा सूत्र। मणिबंधनी, मणि जहाँ बांधी जाती है, यानी मोती मणि जहाँ हाथ में बांधी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कलाई। न दृश्यते यानी नहीं दिखाई दे रही है, यानी इसकी कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है। तो राजा बोलता है अलम अलम आवेगेन, घबराइए नहीं, ननु इदम अस्य सिंह सावकम विमर्दात परिभष्टत, ननु या निश्चय ही, इदम यानी यह, अस्य यानी इसका, सिंह सावक यानी शेर के बच्चे को, विमर्दाती यानी जो है खींचते हुए, विमर्दात का मतलब है खींचते हुए, परिभ्रष्टता यानी परिभ्रष्टता का मतलब है गिर गया। तो यह निश्चय ही क्या हुआ, शेर के बच्चे को खींचते हुए गिर गया। इति आदुम इच्छति, इति आदातुम इच्छति, इति का मतलब यहाँ आदातुम यानी ग्रहण करते हुए, ग्रहण या उठाने की इच्छा से। उभे यानी दोनों, माँ खल वेत इदम अवलंबनम, माँ यानी मत, खलु यानी निश्चय ही, एतत यानी है, अवलंबन यानी उठाओ, यह मत उठाओ। कथम यानी क्या, गृहीतम एनम यानी कहते तो दोनों बोलती हैं कि इसको मत उठाओ, और क्या फिर बोलती है गृहित मेनम यानी इन्होंने तो उठा लिया, ग्रहण कर लिया। इतम विस्मयाद परस्परम अवलोकी, और इस विस्माद के साथ, आश्चर्य के साथ, विस्माद का मतलब आश्चर्य के साथ, परस्परम अवलोकी एक दूसरे को परस्पर देखती है। तो राजा किमर्थम प्रतिषिधाम समय, किमर्थम यानी किस लिए, प्रतिस्पर्धाम यानी रोका, तो आपने किस लिए रोका था। तो राजा प्रथमा बोलती है शृणुतो महाराज, सुनो महाराज, ऐसा अपराजिता नाम औषधिर अस्य जात क्रम समय भगवता मारीचेन दत्वा, यह अपराजिता की जो औषधि है जात कर्म के समय, यानी नामकरण संस्कार के समय, जब इसका नामकरण किया गया तो नामकरण के समय भगवताम
यानी भगवान मारीची के द्वारा, भगवान यानी महर्षि मारीची के द्वारा यह इसको दिया गया था। अपराजिता की जो औषधि है यह इसके जातक्रम के समय मारीची के द्वारा दिया गया था। अब इससे आगे देखो, एसाम किल्ल मातर पितरम एताम तो एताम किल्ल माता पितर आत्मानम व वर्जितोयम। एताम यानी यह किल यानी निश्चय ही कहा गया है, सॉरी ये कहा गया है माता पिता यानी इसके माता है बच्चे के और जो पिता हैं, और आत्मानम यानी अपने आप है। आत्मानम का मतलब होता है अपने आप। च वर्जितो, वर्जितो का मतलब है छोड़कर। अपरो का मतलब है अपर, अपरो का मतलब है दूसरे या अन्य। भूमि पतितम यानी भूमि के ऊपर गिरे हुए, पतितक मतलब गिरे हुए, न गृहीता यानी ग्रहण कर सकता। यानी यह जो रक्षा सूत्र है वो उसके माता पिता और अपने आप को छोड़कर दूसरे कोई भूमि पर गिरे हुए इसको नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता, देखो आगे बोलता है, राजा बोलता है कथम गृणीतम, क्यों ग्रहण नहीं कर सकता। प्रथमा बोलती है तत् ततस्तपम सर्पो भूत्वा, ततस्तपम ततः, इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखो ततः है, ठीक है, प्लस तम है, ततः का मतलब है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद। तमम यानी यह, तम का मतलब यह है। सर्पो भूत्वा यानी सर्प, भूत्वा यानी होकर। तो भूतवा में यहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और कत्वा का मत अर्थ निकालते हैं हम कर, तो भूतवा यानी कर कर। तो सर्प होकर या सर्प बनकर दस्यते ने दसता है। तो इसके बाद ये क्या करता है, सर्प रक्षक सूत्र सर्प बन जाता है, फिर उसको डस लेता है। तो राजा बोलती है भवती भ्याम, भवती भ्याम का मतलब है यहाँ आप दोनों ने, कदाचिदस्या यानी कभी इस प्रकार का प्रत्यक्षीकृतम यानी प्रत्यक्षीकरण किया, आप इसको सामने देखा है। विक्रियताम, तो आपने कभी इसको जो है प्रत्यक्ष में देखा है क्या, इसका प्रत्यक्षीकरण कभी आपने किया है। तो उभय दोनों बोलती है अनेक यानी अनेक बार। तो राजा कहता है सहर्ष आत्मगता यानी मन ही मन में हंसता हुआ, हर्ष करता हुआ। कथम इव यानी क्यों नहीं, क्यों। संपूर्णम, संपूर्णमपि यानी पूरी संपूर्ण जो है समग्र जानकारी, समग्र भी मैं मनोरथम में अपने मनोरथ से अभिनंदन न अभिनंदन नहीं अभिनंदन या अभिनंदन करूं। क्यों न मैं इसका जो है संपूर्णता के साथ, या मेरी जो संपूर्ण हुई मनोरथ है, मेरी जो संपूर्ण हुई मनोरथ का मतलब उनके मन में वो चाह रहे थे कि मैं, जो उनको याद आई थी जो अंगूठी को देखकर कि मेरे जो एक शकुंतला नाम की पत्नी थी, तो उस पत्नी को ढूंढने के लिए वो आकुल थे, व्याकुल थे। तो उसी के साथ में बोलते हैं कि मेरी मन की जो इच्छा थी उनको ढूंढने की, वो मेरे को लग रही है संपूर्ण हो गई। तो मैं क्यों ना मेरी जो संपूर्ण हुई मनोरथता को देख कर न अभिनंदती यानी अभिनंदन नहीं करूं। तो इसका अर्थात मतलब हुआ क्यों न मैं इस बच्चे को इसको प्यार नहीं करूं, क्योंकि ये मेरा ही बच्चा है, मन में ही सोच रहा है वो मेरा ही बच्चा है। इति बलि इति बाल परिवेशजते, और परिवज्जते का मतलब है आलिंगन करना, गले लगाना, ठीक है। परिवज्जते का मतलब गले लगाना। तो गले लगाते हुए, गला लगाता है तो बालक बोलता है मुंच मामा यानी छोड़ो, मुंच मामा यानी मुझे छोड़ो। यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, यावन मातु यानी मेरी माता के सकाशम यानी पास में, गमिष्यामि जाना चाहता हूँ, मैं मेरे पास माता के पास जाऊंगा। तो राजा बोलता पुत्रक मया सहैव यानी मेरे साथ ही मातरम अभिनंदसी यानी मेरे साथ ही चलो और माता का अभिनंदन करो। तो बालक बोलता है मम खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिता तो, तातो का मतलब यहाँ है पिता,
तात का मतलब क्या होता है? पिता। तो मेरे पिता तो क्या है? दुष्यंत है, न तुम नहीं। तो राजा बोलता है सस्मितम, यानी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। देखो मुस्कुराता हुआ। ऐसा विवाद है, यह जो विवाद है, ऐसा प्रत्यायति यानी विश्वास दिलाता था। प्रत्यायति का मतलब विश्वास दिलाता है, यानी इस प्रकार का जो विवाद हुआ था वह मारीच के आश्रम में, तो उन्हें विश्वास हो गया कि यही जो बच्चा है, यही बालक है, वो मेरा ही पुत्र है सर्वदमन। और इस सर्वदमन का दूसरा नाम क्या था? भरत था। और इसी भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत देश पड़ा था। सर्वदमन का नाम, दूसरा नाम था भरत, और ये पुरुवंश से था। और इसी राजा के साथ, इसी राजा के द्वारा ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत। तो आज का हमारा वीडियो जो चतुर्थ पाठ था वो संपूर्ण हो गया है। इसके बाद हम नया वीडियो लेके आएंगे जो अगला चैप्टर है उसके ऊपर। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।